दोस्तों, बिहार की राजनीति में चुनावी मौसम आते ही सियासी पारा बढ़ने लगता है। पार्टियां अपने अपने चुनावी पिटारे लेकर जनता के बीच खड़ी हो जाती हैं। कुछ दूसरी पार्टियों की नाकामियों के, कुछ अपने वादों और आश्वासनों के और कुछ मिर्च मसाले वाले भाषण और तानों के। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनावी रणभूमि में कूदते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि चुनावों की तैयारी के लिए वो अब बिहार में ही डेरा डालेंगे। अब बिहार की राजनीति में अमित शाह का ये डेरा एक नए बखेड़े का कारण बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह के इस बयान पर अपने फेमस स्टाइल में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अमित शाह के लिए कोई जगह नहीं है, वो बार बार बिहार क्यों आएंगे। अब ये बयान जितना सीधा दिखता है उससे कहीं ज्यादा तीखा है। दोस्तों, बिहार की सियासत में अमित शाह का डेरा डालना ठीक वैसा ही है जैसे किसी पुराने किराएदार के घर नया मकान मालिक हर महीने रसीद लेकर पहुंच जाए। न घर खाली करने की तैयारी, न किराया बढ़ाने की गुंजाइश, बस डेरा डालने की धमकी। ये बयान लालू यादव ने तब दिया जब वो आरा में एक प्रतिष्ठान के उद्घाटन में पहुंचे। वैसे उद्घाटन जैसे प्रोग्राम सरकारी नेताओं के प्रिय मंच होते हैं, लेकिन लालू की बात करें तो लालू यादव के प्रोग्राम्स में मसाला कुछ ज्यादा होता है। यहाँ नेताजी का स्वागत भी कुछ ऐसा हुआ कि कोई राजा महाराजा भी शर्मा जाए। चांदी का मुकुट पहनाया गया और फूलों से लाद दिया गया। अब इस शानदार मौके को भुनाने में भला लालू यादव कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने आरा में तनिष्क शोरूम लूटकांड के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर दी। मतलब सियासत अपनी जगह और जनता के मुद्दों पर बात भी पूरी गंभीरता से। अब आते हैं अमित शाह के बयान पर। गुजरात के एक मंच में अमित शाह ने कहा कि आगामी चुनाव में एनडीए पूरी ताकत से लड़ेगा और वो खुद बिहार में डेरा डालकर पार्टी की रणनीति पर काम करेंगे। अमित शाह ने अब इस ऐलान के साथ साथ मिथिला में माता सीता का भव्य मंदिर बनाने का भी वादा कर दिया। अब ये वादा बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई कह सकता है कि चुनावी मौसम में बादल भी घुमड़ते हैं और वोट भी बरसते हैं। अब आते हैं बिहार पर। बिहार की राजनीति में अमित शाह का डेरा डालने की घोषणा ठीक वैसा ही है जैसे किसी किराएदार को अचानक पता चले कि मकान मालिक अब उसी के घर में साथ रहने आ रहा है। जाहिर है विपक्षी दलों में हड़कंप मचना ही था। लालू यादव और उनकी पार्टी के प्रवक्ता तुरंत इस मुद्दे पर कूद पड़े। सारिका पासवान ने इस मुद्दे पर कहा कि नेताओं का आना जाना चुनावी मौसम में लगा ही रहता है। जनता अब बहरूपियों को पहचान चुकी है, भाजपा को इससे कोई फायदा नहीं होगा। अमित शाह के इस बयान पर भाजपा ने जहां तालियां बजाई, वहीं जेडीयू ने भी अपने नए पुराने साथियों के प्रति वफादारी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस मुद्दे पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह ने कहा, अमित शाह का बिहार में स्वागत है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। ये विराट लक्ष्य हमें हर हाल में हासिल करना है। वहीं बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सीगरीवाल ने इसे जनता के मन की बात बताकर विपक्ष को और तिलमिला दिया। अब राजनीति में बयानबाजी हो और पोस्टर वॉर न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बिहार में लालू यादव के खिलाफ कुछ ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं कि उनका खेमा तिलमिला उठा है। अब सवाल ये उठता है कि ये पोस्टर लगवाए किसने। अब इस पूरे चुनावी रायते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कूद पड़े। उन्होंने महिला दिवस के एक प्रोग्राम में लालू यादव पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि पहले जो थे वो कुछ किए हैं क्या। अब ये बयान सुनकर जनता तो यही सोच रही होगी कि पहले जो थे वो कुछ किए हैं या फिर जो अब हैं वो क्या कर रहे हैं। वैसे बिहार की जनता के लिए ये कोई नई उलझन नहीं है, मगर दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमित शाह का ये मिशन बिहार कितना सफल होगा। क्या लालू यादव का बिहार में जगह नहीं वाला बयान सही साबित होगा, या जदयू बीजेपी गठबंधन फिर से सत्ता में आएगा, या तेजस्वी यादव की युवा लहर अपना रंग दिखाएगी। वैसे कोई कुछ भी कहे, लेकिन बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी मसालेदार घटनाक्रम देखने को मिलने वाला है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।